तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। और आज हम मासामुने क्यूनो रिवेंज के सेकंड सीजन का 3rd एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मासामुने को देखते हैं जो कि पुशअप कर रहा होता है। तभी वहाँ पर योशिनो भी आ जाती है और उस पर स्प्रे छिड़क देती है। इस पर फिर मासामुने कहने लगता है कि योशिनो ये क्या कर रही हो तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कई बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मासामुने योशिनो से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हें देखकर। फिर योशिनो बताने लगती है कि मैं यहीं पर ग्रोसरी स्टोर पर आई थी, जहाँ पर फिर मैंने तुम्हें देखा तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। फिर मासामुने योशिनो का सामान देखकर कहता है कि इतना सारा फूड का क्या करोगी तुम। इस पर फिर योशिनो कहती है कि आखिर फिर से बहुत ज्यादा खाना खाने लग गई है। फिर मासामुने पूछता है कि वो अभी तक बदली नहीं। इस पर फिर योशिनो कहती है कि नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है पहले से। फिर मासामुने उस बात को याद करने लगता है जब उसने आकी को डांट दिया था। उस बात को याद करते हुए फिर मासामुने कहता है कि क्या यार, वो कितना सच को तोड़ मरोड़ कर सकती है। फिर योशिनो कहने लगती है कि उस समय आकी बहुत कुछ झेल रही थी, मुझे लगता है कि वो उस टाइम कंफ्यूज हो गई थी। फिर योशिनो कहती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, आकी मेरा वेट कर रही होगी घर पर, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इस पर फिर मासामुने कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम मासामुने और नेको को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं। मासामुने नेको से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि तुम मुझसे कहोगे कि आज हम दोनों एक साथ चलते हैं घर पर। इस पर फिर नेको कहते हैं कि हाँ, आज मेरी एक फ्रेंड छुट्टी पर है तभी। फिर मासामुने कहता है कि तो अच्छा, आज मैं उसकी जगह लूंगा। फिर नेको मासामुने से कहती है कि मॉडरेट एक्सरसाइज और जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मासामुने अपनी पास्ट स्टोरी नेको को बता देता है। फिर नेको कहने लगती है कि अच्छा ये हुआ था पेरिस में। फिर मासामुने कहता है कि ये सब मेरी गलती है कि मैं उसे रोक ना सका और उस पर टूट भी पड़ा। इस पर फिर नेको कहती है कि हाँ, ये तो बहुत चिंता लेने वाली बात है। इस पर फिर मासामुने कहता है कि हाँ, इसने मेरे बदला लेने वाले प्लान पर पानी डाल दिया है। फिर नेको मासामुने से पूछने लगती है कि क्या तुम चाहते हो कि आके तुमसे प्यार में पड़ जाए। इस पर फिर मासामुने कहता है कि हाँ शायद। फिर नेको कहती है कि तुम तो उससे नफरत करते हो और वो तुम्हें बीमार भी कर देती है। इस पर फिर मासामुने कहता है कि एग्जैक्टली यही कारण है कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, आखिरकार यही मेरा बदला है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेको मासामुने को पीछे से गले लगा लेती है। इससे मासामुने पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या चल रहा है ये। नेको कहती है कि तुम आकी को चूज कर रहे हो, लेकिन प्यार के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। इसका मतलब यही है कि अगर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया तो तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आकी को देखते हैं जो कि कनेसुगु के साथ होती है। कनेसुगु आगे से कहता है कि पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहाँ पर लंच करने चलते हैं। इस पर फिर आकी कहती है कि ठीक है चलते हैं। फिर आकी योशिनो से कहती है कि तुम भी चलो हमारे साथ। इस पर योशिनो कहती है कि मुझे घर पर थोड़ा काम है, तुम एंजॉय करो। इस पर फिर आकी कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो। फिर अगले सीन में हम वापस से मासामुने और नेको को देखते हैं जिनको कुछ गुंडों ने घेर लिया होता है। उन गुंडों के साथ मुरील का भाई भी आया होता है। मुरील का भाई मासामुने से कहने लगता है कि तुमने मेरी बहन की बिल्कुल भी केयर नहीं की, तुम उसे बीच में ही छोड़कर जापान में भाग आए। इस पर फिर मासामुने कहता है कि मेरे पास इसका रीजन है। फिर मुरील का भाई कहता है कि मैंने तुम्हारा एक भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। इसके बाद हम देखते हैं कि मुरील का भाई अपनी जेब में से एक एनवलप निकाल लेता है और वो ये एनवलप मासामुने को दे देता है। मुरील का भाई कहता है कि ये वही मांगा है जिसे मेरी बहन बना रही थी, वो बिना कुछ खाए पिए बस इसे ही बनाती रहती थी। ये कहकर फिर मुरील का भाई वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि मैं बस यही कहूंगा कि मैं भी हैप्पी एंडिंग को प्रेफर करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मासामुने मुरील की वो ड्राइंग देखने लगता है। वो देखता है कि मुरील ने उसके और जो आकी के बचपन में हुआ था उसके बारे में ड्राइंग बनाई है। कैसे बचपन में मासामुने मोटा हुआ करता था और सारे उसको बुली करते थे। वो सारा दिन सिर्फ रोता रहता था और आके उसे अपना रुमाल देती थी उसके आंसू पोंछने के लिए। और एड में कैसे वो मोटा लड़का बड़ा होकर पतला हो चुका होता है। ड्राइंग में हम देखते हैं कि मासामुने भागकर स्कूल में आ रहा होता है और पसीनो पसीन हो जाता है। तभी आके मासामुने के पास आ जाती है और उसे अपना रुमाल देती है और उससे कहती है कि अपना फेस पोंछ लो इससे। फिर एंडिंग में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। इस ड्राइंग को देखकर नेको कहती है कि कितनी क्यूट स्टोरी है ये तो। वहीं दूसरी तरफ मासामुने एंडिंग को लेकर सोच रहा होता है कि हमारी एंडिंग रियल में ऐसी क्यों नहीं हुई, हम तो एंडिंग में ये एक दूसरे से दूर हो गए थे और एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। फिर आकी कहते हैं कि मासामुने इसमें एक लेटर भी है। फिर मासामुने वो लेटर पढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो लेटर मुरील ने लिखा होता है। उसमें मुरील ने लिखा होता है कि मासामुने तुमने मुझे एंडिंग के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैंने खुद ही अपने आप ही एंडिंग बना ली, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मासामुने अपने घर पर होता है और वो इसी ड्राइंग की एंडिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मासामुने की बहन आती है और उसको पीछे से एकदम से जोर से लात मारती है। इससे मासामुने जोर से गिर जाता है और कहने लगता है कि मेरी कमर टूट गई। फिर मासामुने की बहन कहने लगती है कि तुम
कितने गंदे हो तुम, मेरी बिना परमिशन के मेरे रूम में कैसे आ गए, और जो तुमने मेरी सॉक्स चुराई है उसे मेरे को वापस कर दो। फिर मासामुने कहने लगता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, कहाँ गई थी तुम। फिर मासामुने की बहन कहते हैं कि मैं ग्रोसरी स्टोर में गई थी। मासामुने कहता है कि तुम फिर से जंक फूड ले आई, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि जंक फूड नहीं खाना। इस पर फिर मासामुने की बहन कहती है कि टॉपिक चेंज मत करो, तुम कितने बड़े हो गए और अपनी छोटी बहन की सॉक्स पहनते हो। तभी वहाँ पर उन दोनों की मॉम आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया, तुम क्यों लड़ रहे हो। फिर मासामुने की बहन कहने लगती है कि भैया ने मेरी सॉक्स चुरा ली। तभी उनकी मॉम कहती है कि अरे बाबा, तुम छोटी सी बात पे लड़ रहे थे, उसको तो मैं लॉन्ड्री में धुलाने के लिए ले गई थी। ये सुनकर फिर मासामुने कहने लगता है कि चिनात्सु अब तुम नहीं बचोगी मेरे से। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि आकी और कनात्सु अपने क्लासमेट के साथ डिनर पर गए होते हैं। हम देखते हैं कि आकी की क्लासमेट फोन में आकी की फोटोज देख रही होती है और उन फोटोज को देखते हुए वो कहती है कि ये तो सारी ग्रुप फोटो है आकी की अकेले की फोटो कहाँ पर है। इस पर फिर कनात्सु कहता है कि सॉरी वो मेरे पास नहीं है। इस पर फिर आकी की क्लासमेट कहती है कि तुम कितने बेकार फोटोग्राफर हो, क्या तुम्हारी एंड टाइम पे ही बैटरी डेड हो जाती है फोन की। फिर कनात्सु कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, आकी मेरे साथ नहीं मासामुने के साथ गई थी घूमने। ये सुनकर फिर आकी की क्लासमेट पूरी तरह से शॉक में पड़ जाती है और आकी से कहने लगते हैं कि तुम सच में मासामुने के साथ गई थी, सच सच बताओ तुम हमारे साथ चीटिंग तो नहीं कर रही, तुम्हारे साथ हम सब हैं फिर भी तुम उसके साथ फ्रांस गई डेट पर। इस पर फिर आकी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहने लगती है कि बस बहुत हो गया, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती। आकी कहती है कि मैं अपने हाथ धोने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। इसके बाद फिर आकी की एक क्लासमेट कनात्सु से कहने लगती है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम हमेशा आकी के साथ रहोगे। इस पर फिर कनात्सु कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता था। ये कहकर फिर कनात्सु उन तीनों को योशिनो और मासामुने की एक साथ की फोटो दिखाता है और कहता है कि तभी आकी इतना बदल गई है। योशिनो और मासामुने को एक साथ देखकर वो तीनों क्लासमेट बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं। फिर कनात्सु कहता है कि आकी को बहुत हर्ट हुआ है, उसको उस इंसान ने धोखा दिया जिस पर उसको पूरा विश्वास था। फिर कनात्सु मन ही मन में कहने लगता है कि हालांकि ये सब झूठ है, अगर मैं आकी को इस बात पर विश्वास दिला सका तो मैं जीत जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी भी वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि सॉरी मैं ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी कुछ। फिर कनात्सु कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं बताना चाहती कि पेरिस में क्या हुआ था तो तुम्हें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी भी बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आकी मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहूंगा। ये सुनकर आकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।